यदि आप किसी कंपनी में या ऑफिस में जॉब करना है तो सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए वो है रिज्यूम। रिज्यूम से ही ऑफिस के कर्मचारी आपका इंटरव्यू ले पाएंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे एमएस वर्ड में, हम लोग इसमें सीखेंगे इस वीडियो में। तो एमएस वर्ड में हम लोग कुछ इस प्रकार का रिज्यूम एक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे बिन वर्ड और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले पेज को सेटअप कर लेते हैं। तो पेज लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ साइज में जाएंगे और यहाँ से हम A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। मार्जिन हम यहाँ पे नॉर्मल ही रहने देंगे। अब उसके बाद हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रिज्यूम और इसकी साइज को हम 22 कर देते हैं और इसे हम बोल्ड कर देते हैं और इसे हम कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे या तो हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे। इसमें हम अंडरलाइन लगा देते हैं। अब उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर इधर आ जाएगा। अब इसकी साइज़ को हम 16 कर लेते हैं, अंडरलाइन हटा देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे किसी का नाम लिख देंगे जिसका भी हमें बनाना है। मान लिया मैंने ये नाम लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे साइज़ को 12 कर लेते हैं और यहाँ पे हम बोल्ड हटा देंगे और यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। देखिए जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, नीचे अंडरलाइन ऑटोमेटिक लग जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड प्रेस कर देना है। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये नीचे जो अंडरलाइन लग जाएगी वो हट जाएगी ऑटो। अब यहाँ पे आपको लिख देना है मोबाइल नंबर। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे हम लिख देंगे मोबाइल नंबर +91। +91 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये अपने इंडिया का कोड है, मोबाइल नंबर का कोड है एक। इससे पहचान में आ जाता है कि किस देश का मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका स्पेस ख़त्म कर देना है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, आ नहीं पाएगा एक पेज में। तो इसको हम कर देते हैं 1.0। अभी भी स्पेस है तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी साइज को कर लेते हैं 14 कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव। अब इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम एक बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ बॉर्डर लग जाएगा और इसमें हम कोई भी एक हल्का सा कलर दे देते हैं इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखना ज़रूरी है कि आप क्या योगदान दे सकते हैं, जहाँ संस्था में काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है और यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए।
ये जस्टिफाई पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, साइज वही 14 रहेगी और बोल्ड रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, इसी प्रकार से कलर भी देना है, तो इसमें समय लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद इसको हम इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो इसमें फॉर्मेटिंग लगी होगी वही फॉर्मेटिंग इसमें आएंगी। यही काम होता है फॉर्मेट प्रिंटर का। तो हम यहाँ पे फिर से कर्सर रख देते हैं और इसकी साइज़ को हम क्या करते हैं कि 12 कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक हम बुलेट लगा देंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला बुलेट लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10th। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा TH। अब यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, फिर से यहीं पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पास्ड फ्रॉम CBSE बोर्ड। फिर यहाँ पे इसी तरह हम लिख देंगे 12। इसको हम सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे BSc फाइनल फ्रॉम। यहाँ पर हम लिख देते हैं ASU। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। तो इसी तरह सेम टू सेम उसमें भी करेंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर देंगे और इसमें इसके बाद इसको इसके ऊपर इस प्रकार से ब्रश कर देंगे। तो सेम फॉर्मेटिंग जो इसमें थी वही फॉर्मेटिंग इसमें भी आ जाएगी। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से एक बुलेट लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग एक्सपीरियंस। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिर से उसी तरह करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इस पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप फ्रेशर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक बुलेट फिर से लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख देंगे फ्रेशर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सनल डिटेल। और यहाँ पे उसी तरह फिर से हम करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर ऐसे ब्रश कर देंगे। इस यहाँ पे हम 12 कर लेते हैं इसे। अब उसके बाद हम यहाँ पे फिर से बुलेट लगा लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे
फादर्स नेम, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको स्पेस बटन नहीं दबाना है, यहाँ पे आपको टैब बटन दबाना है। तो यहाँ पे हम टैब बटन दबाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये सिंबल लगाया, उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने टैब बटन दबा दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे फादर नेम, फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, फिर से हम टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ जो लिखी जा रही है वो लिखी जा रही है जो जिसका रिज्यूम बन रहा है। चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पिता का डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने एक बच्चे को दिया, वो फादर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम नेशनलिटी लिख देंगे, यहाँ पे इंडिया लिख दिया हमने। यहाँ पे हम लिख देंगे जेंडर, यहाँ पे हमने लिख दिया मेल, यहाँ पे हम लिख दिए मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे लिख दिया सिंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिलीजन, उसके बाद यहाँ लिख देंगे लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज नो कर दीजिए। यहाँ पे आप स्किल लिख दीजिए, जो भी आपको स्किल आती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुड कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डिक्लेरेशन। और उसके बाद हम इसे उसी तरह इसमें भी करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और इसमें इस प्रकार से सिलेक्ट कर देंगे तो इसमें लग जाएगा कलर। अब उसके बाद हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है डिक्लेरेशन। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यही लिखा होता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डेट, और यहाँ पे हम इसमें डैश लगा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्लेस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं
इसका नाम जिसका रिज्यूम बन रहा है उसका फिर से यहाँ से एक बार नाम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम एक फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो लगाना कोई ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे इसी के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे इसको फिर एक शेप बना लेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट शेप में। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे शेप से लगा रहा हूँ। पिक्चर पे जाएंगे और वर्क यहाँ पे हम पिक्चर को ले लेंगे, जो भी फ़ोटो है मेरा, तो यहाँ पे लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से लग जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।